जय हिंद क्लास। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी जो भूगोल चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या है, भारत स्थिति और विस्तार, यानी हमको भारत के बारे में पढ़ना है कि भारत का स्थिति क्या है, विस्तार कितना से कहाँ हुआ था, यानी कि हमको किसके बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। देखिए, आपको इस YouTube चैनल पर जो है कि आपको सभी क्लासों की वीडियो एक एक करके दिया जाएगा। आप इससे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पे बने रहिए। देखिए, आपको पिछले वीडियो में हम आपको वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ाते जा रहे हैं, जो कि अभी अफ्रीका ख़त्म होने वाला है, और 8 क्लास का प्रकाश चैप्टर डाले हैं। उसके बाद हम सभी क्लास का कोशिश करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते जाइए। देखिए, 9th क्लास में जो चैप्टर ज्योग्राफी का एक है, जिसमें पहला क्या है, भारत स्थिति और उसका विस्तार, यानी हमको पढ़ना है और भारत के बारे में देखना है। तो देखिए, आपके पास अगर किताब होगा तो इस तरह का किताब, जैसे कि भारतीय भवन का हो या कोई भी, तो आप इसमें चैप्टर देख लीजिए, 1 नंबर में है। तो आप इस किताब को खोल लीजिए और इसमें देखते जाइए, हम पढ़ाते हैं, आपका क्वेश्चन पीछे बनते जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप समझने का कोशिश करिए, क्योंकि रटा हुआ विद्या आप भूल सकते हैं लेकिन समझा हुआ नहीं भूल सकते हैं। तो कोशिश करिएगा समझने का, रटने का नहीं। अगर आप इसको लिखना है तो आप लास्ट में वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम जो आपको पढ़ाए थे वर्ल्ड मैप में, तो आपको ग्लोब के बारे में पढ़ाए थे, और ग्लोब में आपको बताए थे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, ये पढ़ेंगे। तो हम आपको स्थिति पढ़ेंगे भारत के बारे में। फिर इसमें देखेंगे कि हमारा ये ग्लोब पर भारत कहाँ पे है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के बारे में, कि भारत मतलब आखिर जैसे कोई भी चीज़ रहता है तो उसका कोई विशेषता रहता है, जैसे हमारा भारत है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, 9th क्लास का पार्ट 1 वीडियो होगा, ऐसे करके एक और वीडियो बनेगा पार्ट 2, जो कि एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे करके आपको पूरे चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। तो पार्ट 1 वीडियो में देखिए, चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का है। तो क्या है, भारत स्थिति और उसका विस्तार, जो कि भारत का कहाँ स्थित है और उसका विस्तार कितना है, हम ये देखेंगे। तो हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के बारे में, तो भारत हमारा देश ही है, और देश है, गर्व की बात है कि हम लोग भारत में ही हैं। और देखिए, भारत का विस्तार जो प्राचीन काल में बहुत लंबे समय तक, मतलब कि बहुत दूर तक था, और मतलब कि इनका चर्चा पूरा विदेश में भी था, मतलब अन्य देशों में था, संस्कृति और सभ्यताओं में पूरा पुराना जो प्राचीन जो है, इसमें इसका विस्तार बहुत अन्य देशों तक रहा था। भारत है, यहाँ से लोगों का जो मतलब कि सामान बहुत सारा आयात और निर्यात बहुत देशों में मतलब कि होता था। यूरोपीय देशों, जो जिससे कि अंग्रेज आए थे हम लोगों के पास, और मतलब उनका व्यापार जो है बहुत दूरों दूर तक फैला हुआ है। भारत का रिश्ता जो, और अभी आप जान ही रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत का ही गया है, दुनिया का पहला देश हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का पहुंचाने वाला। तो क्या है, भारत सभ्यता और संस्कृति में इसका अन्य देशों में, मतलब कि विदेशों में इसका चर्चा रहा है और जाने माने हैं, ठीक है। कह रहे कि सभ्यता और संस्कृति, यानी कि भारत जो है पहला गणतंत्र, जो कि लिच्छवी गणतंत्र भारत में ही था। दुनिया में ऐसा कोई देश जिसमें सबसे पहले भारत में गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र प्राचीन में, और उसमें कह रहे बड़ा, तो फिर है भारत ही हो जाएगा। तो गणतंत्र में जो कह रहे हैं कि भारत में ही है, जो कि लिच्छवी गणतंत्र कहाँ था, तो भारत में, और दुनिया में सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा, भारत ही हो जाएगा गणतंत्र में। देखिए, यहाँ से क्या हुआ था, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, यानी कि इनकी कहानियां अनेक देशों में फैला हुआ है और फैली थी और अभी भी है। तो भारत में रामायण, महाभारत, जो महाभारत, रामायण एवं प्राचीन की कहानियां देशों तक गई है, मतलब बहुत दूर दूर तक, ठीक है। भारत के पहले हम देख लेते हैं क्या है इनके बारे में। तो ये भारत प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय भारत में था, लिच्छवी
तक्षशिला जो कि पाकिस्तान के पंजाब में भी पड़ता है, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन पाकिस्तान भी तो हमारा ही था, अभी विभाजन हुआ है 1947 में तो ये अलग हुआ था, लेकिन पहले पाकिस्तान हमारा था। अब हमारा था तो मतलब अब उसको लेकर भी रह सकते हैं और लेकर के उसको लेकर ही रहेंगे। तो देखिए पाकिस्तान में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी भारत का प्रथम प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ था, मतलब कि दुनिया का, तो भारत में। तो दुनिया का प्राचीन प्रथम विश्वविद्यालय होगा कहाँ हो जाएगा, भारत में। और दुनिया का आवासीय विश्वविद्यालय मतलब कि जैसे देखिए विश्वविद्यालय है, वहाँ रहना खाना सभी मतलब कि एक तरह से रहता है वहीं पे खाता है, मतलब हॉस्टल जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं हॉस्टल। तो हॉस्टल सुविधा देने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा तो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि हमारे बिहार में पड़ता है। ठीक है, अभी उसको मतलब कि खंडर बना हुआ है, मतलब कि जो है बख्तियार खिलजी ने उनको क्या कर दिए थे, जला दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाए थे किसने, तो कुमार गुप्त ने बनाए थे। ठीक है, तो देखिए भारत जो है, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में पूरा जो है विदेश से तिब्बत, चीन, जापान, यूरोपीय देशों से बहुत बहुत दूर दूर से लोग कहाँ आते थे, भारत में पढ़ने। सोच लीजिए हमारा भारत कितना महान था। तो अभी भी महान है, महान था तो है, था ही, लेकिन अभी भी महान है, यानी कि हमारा पीछे का अगर पीढ़ी मजबूत रहता है तो अभी भी मजबूत है। तो क्या करें, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में तिब्बत, चीन, जापान और यूरोपीय देश मतलब आपको छठा महादेश में बताए थे, तो छठा महादेश अभी नहीं पढ़ाए हैं, वर्ल्ड मैप में पढ़ा देंगे उसको भी। तो यूरोपीय देश से भी लोग हम कहाँ आते थे, भारत पढ़ने आते थे। सोच लीजिए विद्यार्थी आया करते थे, मतलब कि जो पढ़ने आ रहे थे वहां पर भारत में आते थे विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए। कहाँ, हमारे तक्षशिला हो गया, फिर हो गया नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आवासीय विश्वविद्यालय बताए थे। कहेगा कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तो तक्षशिला हो जाएगा, कहाँ है, तो पाकिस्तान में भी पढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ था, तो भारत में ही था। उसके बाद देखिए जो है हॉस्टल सुविधा यानी आवासीय विश्वविद्यालय, रहने का खाना पढ़ना सब चीज यही का, तो क्या कौन सा हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी बिहार शरीफ नालंदा, आप बिहार शरीफ जाइएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय घूम सकते हैं। देखिए स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग से मतलब कि जमीन से, मतलब कि जो समुद्र जमीन पे जो सड़क उड़क होता है उसको स्थल मार्ग कहते हैं, और जो समुद्र में जो मार्ग होता है उसको कहते हैं वायु मार्ग। तो देखिए जल मार्ग, सॉरी वायु मार्ग बोलिए, जल मार्ग यानी समुद्री मार्ग में जो होता है कि जल से जहाज वहाज पर से जो सामान उमान जाता होता है वो रास्ता है, उसी को मार्ग कहते हैं। देखिए स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग यानी समुद्र में से कोई भी सामान को ढोया जाता है, दूसरे देश में ले जाता है। तो जैसे कि हमारे भारत से गर्म मसाले, सूती रेशमी कपड़े, जैसे देखिए हमारे यहाँ से कपास जाते थे यूरोपीय देशों में और वहां से कपड़ा बन के आते थे, मतलब कि इनका जो व्यापार था पहले बहुत देशों में मतलब कि होता था और अभी भी होता है। तो गरम मसाले यहाँ से केरल से गरम मसाला ये सब जाता था, तो गरम मसाले, सूती कपड़े एवं दूर दूर देशों में पहुंचाया जाता था और लाया भी जाता था। तो आपको भारत के बारे में समझ में आ गया होगा। और देखिए इस मैप में आप जाइएगा तो आप पहले अपना मैप खोलेंगे या बुक में आपको दिया रहेगा, ठीक है, वर्ल्ड का मैप पूरा खुला हुआ मैप दिखेगा। तो उसमें देखेंगे तो आपको एशिया पढ़ाए होंगे, तो एशिया में देखेंगे तो आपको यहाँ पे भारत मिल जाएगा जो कि नीचे में हिंद महासागर है। तो भारत यहाँ पे देख लीजिएगा, और ग्लोब आपका भी किताब में पढ़ा रहेगा, ठीक है, तो ग्लोब पर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, स्थिति यानी भारत जो है स्थित कहाँ है, ये ग्लोब पर कहाँ स्थित है। तो आपको एक ग्लोब पर देखेंगे तो आपको इस तरह से बॉल की तरह पारा हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए उसमें देखेंगे तो आपको इस तरह का रेखा मिलेगा, देखिए इस तरह का रेखा मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं जो खड़ा हुआ रहेगा इस तरह से रहेगा तो इसको कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सा रेखा, देशांतर, यानी कि आड़ी रेखा को हम देशांतर कहते हैं और पड़ी रेखा को अक्षांश कहते हैं।
यानी आप इस तरह से देखेंगे तो आप में देखेंगे कि यहाँ पे जो है ऐसे पारा हुआ रहेगा रेखा, उसको कहेंगे हम देशांतर, और ऐसे पारा हुआ रहेगा उसको कहेंगे अक्षांश। तो आपको समझ में आया होगा रेखा में। और आपको मैथ की क्लास में भी आपको पृथ्वी में बताए थे कि पृथ्वी का बीच का भाग 0 डिग्री होता है, और फिर उसके ऊपर डिग्री भी बताए होंगे आपको। तो देखिए आप अपने नक्शे में खोलेंगे तो आपको दिखेगा, और डिग्री देखिए ऐसे बताने पर नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप नक्शे से जो भी है पढ़ते हैं रख के तो आपको समझ में आता है। देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या गलत करते हैं कि आपको उनको पढ़ना रहता है 6 क्लास से ही मैप, 6, 7, 8, 9 सब में मैप दिया हुआ है, तो मैप उनको अभी से पढ़ना रहता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंपटीशन जाके, जिनसे उनको बहुत सारे दिक्कत होता है और अधिकतर क्वेश्चन उनको याद नहीं रहता है। तो आप कोशिश करिए अभी से पढ़ने के लिए, तब आपको बहुत और मजा से आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए स्थिति में क्या करें कि भौगोलिक दृष्टि से, मतलब कि भारत को भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो भारत का जो मुख्य भूभाग होता है, भूभाग माने जमीन, भूभाग मतलब हुआ कि जमीन, तो भूमि का जो भाग है वो कितना डिग्री है, तो आप जाएंगे तो आपको नक्शे में देखिए आपको मिलेगा, तो बीच में मिलेगा आपको विषुवत रेखा नहीं पर 0 डिग्री। कितना डिग्री, तो 0 डिग्री। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0 डिग्री, बीच का रेखा होगा आपके चैप्टर नंबर 1 में, तो 0 डिग्री वहां पे लिखा होगा। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर उससे फिर नीचे जाएंगे तो फिर बढ़ते जाएगा, मतलब बीच में 0 डिग्री, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसका बढ़ेगा, फिर नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। जैसे आपको बताए होंगे कि जैसे पृथ्वी है, हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर घटेगा, फिर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसी तरह से हमारा जो बीच में है वो रहेगा कौन सा रेखा, 0 डिग्री। तो ये कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री बीच का भाग में। देखिए आपको यहाँ पे दूसरा कलर से लिख देते हैं, ये 20 का कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा बढ़ेगा। देखिए हमारा भारत जो है विषुवत रेखा के ऊपर से कर्क रेखा पर स्थित हुआ है। कहाँ पे, कर्क रेखा, यानी इसमें बताए थे आपको ये कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर है। कितना, 23.5 डिग्री। तो कर्क रेखा पर हम आपको बता दिए थे, नहीं बताए हैं तो आपको इंडियन मैप में हम आपको पढ़ाएंगे। और अभी आप समझने का कोशिश करिए कि विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो आपको कौन सा रेखा मिलेगा, कर्क रेखा। फिर कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये बीच का पृथ्वी हो गया, इसका बीच का रेखा हो गया 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा कर्क रेखा, फिर इसके ऊपर आएंगे तो एक और मिलेगा अर्कटिक रेखा, फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको मकर रेखा, फिर इसके नीचे आएंगे तो अंटार्कटिक रेखा। तो देखिए हमारा भारत विषुवत रेखा से ऊपर है। कहाँ, ऊपर है। अब आपको अभी अफ्रीका महादेश पढ़ा रहेंगे तो आपको बताए होंगे कि यहाँ पर ये 3 जो समांतर रेखाएं मिल है, तो कौन कौन, कर्क, विषुवत और मकर। तो हमारा भारत में कर्क रेखा गुजरता है। कौन सा, कर्क। तो हमारा भारत जो है विषुवत रेखा से ऊपर में है, कर्क रेखा पर। तो हम आपको अभी देखते हैं डिग्री। तो देखिए जैसे विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार। देखिए आपको यहाँ पे आपको हम लास्ट में नक्शे में बता देंगे, अभी आप समझते जाइए थोड़ा सा, नहीं तो नहीं देख लीजिए। जैसे देखिए ये हमारा भारत है, तो देखिए यहाँ से आपका 0 डिग्री जा रहा है। कौन सा डिग्री, 0 डिग्री। नीचे का हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखिए आपको यहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से इंदिरा पॉइंट, भारत, ये अंडमान निकोबार ये भारत का ही है, और यहाँ मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा सबसे नीचे में। और देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कन्याकुमारी। ठीक है, तो हम अभी इसी का चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं, पहले देख लेते हैं, इसलिए आपको एक बार भारत का नक्शा दिखा दिया। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि स्थिति, भौगोलिक दृष्टि से भारत का भूभाग जो है 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री, यानी कि आप नीचे से आएंगे तो 8 डिग्री और ऊपर जाएंगे पूरा जम्मू कश्मीर के ऊपर में सियाचिन ग्लेशियर, तो वहां पर आपको मिलेगा 37 डिग्री 7, जो है कितना, 37 डिग्री 7 उत्तरी अक्षांश, यानी ऊपर में है उत्तरी अक्षांश। तो नीचे से कितना, दक्षिण में 8 डिग्री से और ऊपर में जाएंगे तो 37 डिग्री, यानी आपको नीचे से 8 और ऊपर में 37। देखिए क्या कर रहा है, 68 डिग्री। जब आप पश्चिम में आएंगे तो जैसे कि आप मान लेते हैं अभी ये भारत की नक्शा, जिसे देखते हैं भारत की नक्शा नीचे में भी आकार का है, ऊपर जैसे कि देखिए इधर मान लेते हैं गुजरात हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, अब देखिए जम्मू कश्मीर हो गया। तो जैसे इस तरफ जो है पश्चिम की भाग होता है,
तो पश्चिम में देखिए गुजरात है, कौन सा राज्य आता है? गुजरात। और पूर्व में आता है अरुणाचल प्रदेश, सबके ऊपर में आता है। ठीक है, तो देखिए क्या करें, 68 डिग्री यानी गुजरात में आएगा 68 डिग्री 7 से लेकर के कितना है 97 डिग्री 25 जो है पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मतलब कि 97 डिग्री कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और कितना 68 डिग्री 7 पॉइंट जो 68 डिग्री 7 से है कितना? गुजरात तरफ में। तो इतना ये तो नहीं याद रखता, लेकिन 9th क्लास में ये बड़ा याद करना जरूरी आता है। ठीक है, देखिए आपको ज्यादा करके जो मेन पॉइंट होता है ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना है तो जो हम बता रहे हैं वो समझ जाइए कि आपको बुक में लिखा हुआ है, और आप ये पढ़ते जाइए और समझते जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं कि पश्चिम राज्य, तो जैसे देखिए आपको जो बताया थे कि 68 डिग्री देखिए यहाँ हो जाएगा गुजरात की तरफ में, यहाँ हो जाएगा 68 डिग्री, और यहाँ आएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 97। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं कुछ, आगे हम देखते हैं पश्चिम राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पश्चिमी राज्य में आ जाएगा गुजरात, और पूर्वी राज्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। तो ये दोनों में तो कंफ्यूज ना होंगे। कहेगा भारत का पश्चिम में जो सबसे ज्यादा राज्य है कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। भारत का पूर्वोत्तम राज्य तो सब कौन हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये दोनों है। सबसे पहले सूर्य कहाँ उगेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। डूबेगा कहाँ? लास्ट में दिखाई पड़ेगा तो गुजरात में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है भारत की दक्षिणतम बिंदु, अभी हम बताए थे ना अंडमान निकोबार में जाएंगे तो आपको मिलेगा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कौन सा मिलेगा आपको? इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। वहां पे कितना डिग्री है? 64 डिग्री 4 डिग्री 8, मतलब 4 डिग्री वहां पे है जो इंदिरा पॉइंट है ना। कितना डिग्री? 4 डिग्री। देखिए आगे देखते हैं विस्तार, भारत का विस्तार। क्या? भारत का विस्तार। देखिए भारत का जो भौगोलिक विस्तार है क्या करें? 22 डिग्री। जब आप भारत देखेंगे ना तो आपको गुजरात से नीचे जो जूनागढ़ आता है, और इधर आएंगे तो पश्चिम बंगाल, तो जहाँ से पश्चिम बंगाल है वहाँ से एक रेखा पार हुआ है अक्षांश का, वो है 22 डिग्री अक्षांश। कौन सा? 22 डिग्री। तो हो जाएगा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, समझते चाहिए, अच्छा रहेगा। देखिए आप ये गुजरात देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे है 22 डिग्री। आपको यहाँ से हम ब्लैक कलर के मार्कर से हम कर देते हैं। ये कैसे डिग्री है? 22 डिग्री। और यहाँ से एक रेखा गया है जो अक्षांश है, यहाँ तक है। ठीक है, तो कितना है? 22 डिग्री अक्षांश। इस पे जो है ये 22 डिग्री अक्षांश से जब हम उत्तर की ओर जाएंगे तो हमारा भारत का विस्तार बढ़ा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ से इधर आ गए तो विस्तार होगा, यहाँ देखिए विस्तार हुआ, यानी उत्तर की ओर हम जाएंगे तो क्या होगा? हमारा भारत का विस्तार होगा। और ऊपर में जाएंगे तो ठीक मतलब कि सिर के आकार का, जैसे जम्मू कश्मीर सिर का, हम अभी आपको बताए थे ना कि हमारा जो भारत है वो नीचे भी आकार का। देखिए अब ये जो 22 डिग्री उत्तर अक्षांश है, इससे जब हम दक्षिण की ओर आएंगे तो हमारा जो है भी आकार में हो जाएगा। कौन सा आकार में? देखिए भी आकार में हो गया हमारा भारत। कौन सा आकार में हो गया? भी आकार में। तो हमारा दक्षिण में आएंगे तो भी आकार, यानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। और हम जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर बढ़ेंगे तो ये हमारा भारत का क्या हो जाएगा? विस्तार होगा धीरे धीरे। और फिर हम ऊपर की ओर जाएंगे और उत्तर, तो हमारा ये सिर के आकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर के आकार का। और यही सिर आकार को पाकिस्तान इसको काटना चाहता है जम्मू कश्मीर में। हमको वो सिर काटेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हम उठा के ले चलाएंगे। तो मतलब कि है कि एक कह सकते हैं कि अगर तुम पाकिस्तान हमारा सिर काटने पे लगा हुआ है तो तुम पहले सोच लो कि तुमको हम उठा के लाने में लगे हैं। तुम सिर काटेगा, हम तुमको उठा के लेके आएंगे। अब उठा के लाएंगे तो तुमको भुजिया भी बना देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पश्चिम की ओर क्या आ गया? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 22 डिग्री अभी आपको समझा दे गुजरात, और उधर की यहाँ ले लें बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यानी बांग्लादेश जो लास्ट होता है ना, पश्चिम बंगाल, वहां से जो पूर्वी विस्तार, कुछ पूर्वी और पश्चिम विस्तार कितना है? तो ये देखिए यहाँ से जो विस्तार हुआ है, जो मतलब कि गुजरात से लेकर के, जैसे देखिए ये गुजरात है, यहाँ से जो गुजरात से लेकर के ये बांग्लादेश जो है, यहाँ से जो विस्तार हुआ है, इसका लंबाई कितना है? तो कितना है? 2000
2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, यानी कि हम इधर गुजरात से ले जाते हैं और कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश लास्ट तक जाएंगे, तो उसका विस्तार कितना हुआ है, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो कहिएगा, आप याद कर लीजिए कि भारत का जो पश्चिम से पूरब की ओर जो लंबाई है कितना किलोमीटर है, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर से दक्षिण, यानी कि हमारा उत्तर यानी जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ऊंचा है, वहां से यानी उत्तर से लेकर के जो है दक्षिण तक, मतलब दक्षिण आएंगे तो कन्याकुमारी, तो दक्षिण तक कितना है किलोमीटर है, तो 3214 किलोमीटर है। कितना, 3214 किलोमीटर। तो इसको याद करिए कि पश्चिम से पूरब कितना, तो 2933 किलोमीटर। और कहेगा उत्तर या दक्षिण, मतलब ऊपर से नीचे नहीं, दक्षिण से उत्तर या दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर मतलब कितना किलोमीटर है, तो उसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। तो इतना तक आपको याद हो गया होगा, नहीं है तो आप याद करिएगा लिख के। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा, यानी देखिए ये हमारा भारत है, अब भारत की मुख्य भूमि का जो समुद्री सीमा है, मतलब मेन रूप से जो भारत में खलिया है, मतलब द्वीप को भी नहीं जोड़ रहे हैं, पहले भारत का जो मेन जोड़ते हैं। तो देखिए भारत की जो मेन जो है समुद्री सीमा, जैसे देखिए ये भारत है, देखिए भारत है, तो ये जो भारत का जो समुद्री सीमा है, ये भारत मुख्य भूमि है, ये मेन रूप से है। ये द्वीपीय देश ये अलग में है, मतलब भारत का ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है, भारत का है, लेकिन इसको भी हम नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब कि खाली सिर्फ मुख्य भूमि का जोड़ रहे हैं। अब जब हम कहेंगे भारत का पूरे जो तटीय सीमा रेखा कुल, तो कुल में आएगा, इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, मतलब जितना सीमा लगेगा। तो आप इतना पहले समझिएगा ना कि मुख्य भूमि में कहेंगे तो इसको जोड़ेंगे, और जो समुद्री सीमा कहेंगे पूरा टोटल का, तो यहाँ से इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे आप देखते जाइए, देखिए भारत की मुख्य भूमि से समुद्री सीमा कितना हो जाएगा, तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर है समुद्री सीमा, मुख्य भूमि का है, या नहीं सोचिए पूरा है। देखिए पूछेगा भारत की स्थलीय सीमा कितना है, ये हो जाएगा 15200, यानी स्थल की सीमा बहुत देर से पाकिस्तान ऊपर लगता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो भी है सभी देशों के साथ स्थलीय सीमा जो लगता है वो कितना हो जाएगा, 15200 किलोमीटर। और देखिए भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है समुद्री सीमा, तो 6000, और टोटल बोलेगा, जैसे देखिए भारत की कुल सीमा समुद्री सीमा लगता है, यानी से उसमें आ जाएगा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो भी है सभी, तो उसमें आएगा तटीय सीमा कुल जो है, कुल कितना हो जाएगा, तो 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा टोटल सीमा। और कहेगा भारत की मुख्य भूमि की सीमा, तो 6100 किलोमीटर, यह याद होना चाहिए। देखिए आकृति, भारत की आकृति कैसा है, तो आकृति उसका देखेंगे कि क्या है आकृति और उसका आकार। तो भारत विश्व में 7 विशाल देशों में से एक है, भारत से बड़ा बड़ा और 7 विशाल देश है, और भारत जो है हमारा 7 विशाल देशों में से गिना जाता है। तो भारत का कैमा नंबर है, तो पूछता है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, यानी रसिया, सोवियत संघ, और कहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैमा स्थान है, तो 7वां हो जाएगा, कैमा हो जाएगा 7वां। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, भारत विश्व के 7 विशाल देशों में से एक है, जो भारत विश्व के स्थलीय भाग का मात्र, मतलब कि जो पूरा दुनिया में जो स्थल है उसमें भारत कितना परसेंट पर है, तो कितना है 2.4% खाली भारत का है, बाकी अन्य देशों का जो स्थलीय भाग है वो सब मिला के है, बाकी जो 2.4 खाली किसका है, भारत का है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन जीडी में, हम खुद ही जीडी में दे के आए हैं, तो ये जीडी में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन VBI है, मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का जो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, तो कितना मात्रा है परसेंट भाग है, तो 2.4% है। देखिए इसमें ऑप्शन देगा 2.8, और तो ये गलत नहीं करिएगा, 2.8 नहीं है, ठीक है 2.4 ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्षेत्रफल।
देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, मतलब कि सभी देशों में जो है 7 बड़ा देश में है, उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो है 32.8, कितना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना कह सकते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर किसका है, भारत का है, 7 बड़ा देशों में से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको 7 बड़ा देश का क्षेत्रफल जो है लाख वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे रूस का हो गया 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर में आएंगे। कनाडा हो गया तो ये 99.7 वर्ग किलोमीटर। अगला लिख दिए यूएसए यानी अमेरिका, तो उसका कितना है 98.0%, कितना 98 पॉइंट मान लेते हैं लाख वर्ग किलोमीटर। चीन का हो गया 95, और क्या है ब्राजील हो गया तो 85 कितना है 4%। ऑस्ट्रेलिया है, हमारा भारत तो बता दिए कितना 32.8, ऑस्ट्रेलिया का है 76.8। तो ये देखिए इतने देशों को आप मतलब कि याद रखिए। देखिए मेन टॉपिक है, समझ में आएगा तो समझ के बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा। इसमें आपको याद क्या रखना है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान होगा, तो अभी 7 बड़ा देशों में है तो 7वां स्थान है। और पहला नंबर कौन हो जाएगा, रूस। दूसरा कौन हो जाएगा, कनाडा। तीसरा कौन हो जाएगा, तो चीन आ जाएगा, चीन हो जाएगा। चौथा कौन हो जाएगा, यूएसए। 5वां ब्राजील। 6ठा ऑस्ट्रेलिया। 7वां भारत। अगर इस पर देखेंगे तो यहाँ पर से देखिए पहला हो जाएगा रूस, पूरा यहाँ से यहाँ तक बढ़ा हुआ है। फिर है क्या, पहला रूस, फिर उसके बाद आएंगे तो आपको अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में आना है कनाडा। फिर तीसरा आ जाएगा, फिर कहाँ पे, भारत में, भारत से ऊपर जो कि चीन। और चौथा आ जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, यूएसए अमेरिका। 5वां आएंगे तो फिर इसके नीचे आएंगे दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील। और 6ठा आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां आ जाएंगे तो भारत। और 8वां नहीं पता है तो 8वां मारिएगा तो यहाँ से आइएगा अर्जेंटीना होता है। ठीक है, तो आपको इतना 8 देशों के बारे में बता दिए, लेकिन याद रखना है आपको सिर्फ भारत 7वां नंबर और रूस पहला नंबर। ठीक है, आप देखिए ये सभी जो है आप इसको लिख लीजिए और अपने मैप पर समझने का प्रयास करेंगे। आपको मैप में जो है देख के आप समझने का कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन जो है देखिए इतना से अगर ज़्यादा नहीं आएगा। 9th क्लास का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 में इससे ज़्यादा आपको अगर इतने समझ में आ गया, समझिए आप ये चैप्टर समझ गए हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए समझने का प्रयास करिए और आपका क्वेश्चन तो बनता ही जाएगा। एक बार आपका हम क्वेश्चन भी पढ़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका बनता जाएगा। तो इसको आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी आप ये वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो जय हिंद क्लास।